से दिन रात मेहनत में जुटे प्रत्याशियों ने अब थोड़ी सी राहत ली है। वोटिंग के बाद प्रत्याशी रिलैक्स मोड में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बात इंदौर की राऊ से जो प्रत्याशी हैं जीतू पटवारी, उनकी करते हैं। फिटनेस के लिए मशहूर जीतू पटवारी को चुनाव से थोड़ी फुर्सत मिली तो उन्होंने साइकिलिंग और जिम में जाकर पसीना बहाया। विधानसभा चुनाव को लेकर इम्तिहान की घड़ी बीत चुकी है, लेकिन अब इंतजार है 3 दिसंबर का नतीजों का। और लंबे चुनावी दौर के बाद में अब जो प्रत्याशी हैं वो थकान मिटा रहे हैं, कुछ रिलैक्स मूड में भी नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ में मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और राऊ से कांग्रेस के प्रत्याशी जीतू पटवारी हैं। और कैसा कुछ चुनाव ये रहा है पटवारी जी? सबसे पहले तो लंबा चुनाव का ये दौर रहा, थकान भी रही, तमाम जो दौरे रहे, सभाएं रही, अब क्या कुछ रिलैक्स फील कर रहे हैं पटवारी जी? नहीं, 100% बहुत पॉजिटिविटी से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में संभावनाएं बन रही है। मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा रिलैक्स तो ये है कि इस कुछ भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से प्रदेश मुक्त होने जा रहा है। शिवराज जी की अराजकता से, भारतीय जनता पार्टी के इस मैनेजमेंट से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से लोग मुक्त हो रहे हैं, तो उसका बड़ा रिलैक्स है। मेहनत तो थी, अद्भुत थी, अकल्पनीय थी, और उसका मजा भी था, और उसका मतलब प्रदेश को उसका लाभ भी मिलेगा। तो प्रदेश में क्या आपको दिख रहे हैं? कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी का कुछ असर आपको लग रहा है? क्योंकि मेहनत बहुत है, 2018 में आपके परिणाम सकारात्मक सामने आए थे, क्या वही प्रचंड बहुमत से कांग्रेस जीत रही है? 155 सीट लाके जीत रही है। सारे आंकड़े, सर्वे, सट्टा बाजार, ये सब धरे के धरे रह जाएंगे। आपको राहुल गांधी जी ने अब नई जिम्मेदारी दी है, यहाँ के चुनाव हो गए, अब राजस्थान आप जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं आज रात को राजस्थान निकल जाऊंगा, 5 दिन रहूंगा राजस्थान में। पीसीसी ने वहाँ की कई मीटिंगें लगाई है, उस पर काम करूंगा। राजस्थान में क्या कुछ देख रहे हैं? क्योंकि ये कहा जाता है कि आपकी पकड़ दोनों राज्यों में है, अशोक गहलोत से भी आपके वैसे ही संबंध है जितना मध्य प्रदेश में यहाँ पर राहुल गांधी से है। नहीं, बात वो नहीं है पकड़ का, पार्टी का काम है, जो बताएंगे वो करूंगा। चलिए, पार्टी का काम है, जो बताएंगे वो करेंगे। जीतू पटवारी है, बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हैं। और अब जब चुनाव संपन्न हो चुके हैं तो नतीजों का इंतजार है, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि राऊ में जो है वो जनता उनका साथ देगी। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ परिणाम होते हैं और मध्य प्रदेश में आखिर कौन सी पार्टी अपने दबदबा कायम करने में कामयाब होती है। जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। और चलिए अब सांवेर से बीजेपी प्रत्याशी तुलसी सिलावट की। सिलावट भी चुनावी थकान मिटा रहे हैं, घर पर थकान मिटाते हुए वो भी नजर आए। हालांकि तुलसी सिलावट अपने घर पर कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करते हुए दिखाई दी। करीब 1.5 महीने के चुनावी थकान के बाद में कल 17 नवंबर को मतदान संपन्न हो चुका है और जो प्रत्याशी हैं वो भी अब कुछ रिलैक्स मूड में नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ में सांवेर से बीजेपी के प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट जी हैं। सिलावट जी, आज तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, आज उनके घर पर भी जो है रौनक भी देखने को मिल रही है। सबसे पहले सिलावट जी, किस तरीके से ये पूरा चुनाव रहा है? आज कुछ रिलैक्स नजर आ रहा है? आप जानते हैं, जो मैं आरामदायक स्थिति में हूँ तो मेरे जो भारतीय जनता पार्टी के योद्धा हैं, इनके कारण पूरा चुनाव हमारे संगठन ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा है। इसलिए मैं उनका कृतज्ञ आभार मानता हूँ। सांवेर का बेटा हूँ, उनका सेवक हूँ, उनका भाई हूँ। जो प्रेम, जो स्नेह कल उल्लास के साथ उन्होंने दर्शाया है, पिछला रिकॉर्ड भी 2020 का भी सांवेर का मतदाता तोड़ेगा। 3 दिसंबर का इंतजार है। सिलावट जी, क्या कुछ रहेगा? आप परिवार को भी थोड़ा बहुत समय दे पाएंगे? क्योंकि शिकायत उनकी भी रहती है, हालांकि दोनों बेटे भी पूरे चुनाव में जुटे रहे, परिवार का साथ मिला है भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ। आप जानते हो, मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है, वो भी इसी परिवार का हिस्सा है। जब परिवार का बेटा हो, पत्नी हो, बहू हो, बहन हो, जब एक परिवार का, मैं सांवेर का बेटा हूँ, तो पूरा उसमें समावेश है सब, पूरे परिवार का। कांग्रेस कह रही है कि इस बार सरकार बनाएंगे हम मध्य प्रदेश में, क्या दावों में दम है? अब आप जानते हैं कि इस कांग्रेस को सपने देखने से कोई रोक नहीं सकता। मैं फिर से विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2023 में जो चुनाव हो चुके हैं, कल फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत के साथ बन रही है। ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। चलिए, ऐतिहासिक बहुमत मिलेगा, ऐसा सिलावट जी का दावा है। बहरहाल अब 3 दिसंबर का इंतजार है, परिणाम क्या कुछ कहते हैं। लेकिन
कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं बीजेपी के तमाम प्रत्याशी भी, और अब कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात का दौर भी जारी है और इसके साथ में जो चुनाव का वोट परसेंटेज है उस पर भी मंथन लगातार जो है वो देखने को मिल रहा है। जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। विधानसभा चुनाव 2023 का मतदान खत्म होने के बाद नेताओं को फुर्सत मिल गई है और हालांकि परिणाम की चिंता उन्हें जरूर है। फिलहाल वो अपना समय परिवार के साथ बिता रहे हैं। चुनाव के बाद कसरावत विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी सचिन यादव भी बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि बच्चों के साथ सिक्स लगाने वाले सचिन यादव अपने विपक्षी को हरा पाते या नहीं। चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार में रात दिन एक करने वाले नेता अब आराम के मूड में हैं। कोई साहित्यिक गतिविधियों में शामिल होना चाहता है, कोई परिवार सहित घूमने के लिए तैयार है। हालांकि चेहरे से थकान साफ झलक रही है, दिखाई दे रही है। फिर भी अब रिजल्ट के इंतजार के अलावा कोई काम नहीं है। तो ऐसे में नेता रिलैक्स तो है। मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि वे हरदम ही जनता और कार्यकर्ताओं के बीच रहे। ऐसे में अब भी कार्यकर्ताओं के बीच ही बने रहेंगे। आज हम जानेंगे, मंत्री विश्वास सारंग हमारे साथ मौजूद हैं, कि आखिरकार इस चुनाव में होने के बाद मतदान उन्होंने कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं सर। नहीं, निश्चित रूप से कोई एक अभियान पूरा होता है तो आप कंपैरेटिवली फ्री तो होते ही हैं, रिलैक्स भी होते हैं, क्योंकि चुनाव में फिजिकल और मेंटल दोनों स्ट्रेस रहते हैं। पर हमारा रूटीन का काम है, देखिए चुनाव में कुछ अलग करना है या चुनाव के बाद नहीं करना, ऐसा नहीं है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों से मिलना है, काम करना है, कोई बहुत अंतर आता है ऐसा नहीं है। पर तो भी एक अभियान जब रहता है तो आपको बहुत कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है। आज रिलैक्स है। अन्य दिनों की बात करें, पिछले सामान्य दिनों के चुनाव में कितना ट्रेवल्स और मेहनत जनता के बीच जाकर ज्यादा करना पड़ा। मैं तो पूरा जनसंपर्क डोर टू डोर किया, पूरा पैदल किया। कुछ दिन तो ऐसे भी रहे कि सुबह 9 बजे से रात में 2:30 बजे तक जनसंपर्क किया। तो जब आप पैदल चलते हो, लोगों से मिलते हो, तो उसका एक अलग आनंद रहता है। पैदल चलने में कुछ थकावट भी होती है, पर जब आपको जनता का प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है, समर्थन मिलता है, तो वो आपको एक नई स्फूर्ति देता है, नई चेतना, नया जोश देता है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता भी है और इस बात का मुझे बहुत संतोष भी है कि नरेला परिवार ने ये चुनाव लड़ा। नरेला परिवार की जनता ने मुझे परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार किया। आज अभी फैमिली के साथ आज आपने समय व्यतीत करा होगा, कुछ घर में ऐसी चर्चा चली फैमिली के साथ कि कैसा रहा चुनाव, कितनी मेहनत हुई, और अब वोटिंग करने भी गए थे आप। आज हम लोग परिवार वाले सब लोग लंच पे जा रहे हैं, तो इतने दिन से था तो आज सब लोग मिलके पूरा परिवार लंच पे जा रहा है। हम सब भाई बहन सब पूरी फैमिली जो है वो लंच पे जा रही है। हमारे साथ मंत्री विश्वास सारंग अभी मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि जनता का उत्साह ही मेरे रक्त में संचार करता है और इसीलिए मैं जनता के बीच गया, उनका जो प्रेम प्यार मिला उससे मैं लगातार मेहनत करता गया। बंसल न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट डिंपल विश्वकर्मा के साथ दीपक द्विवेदी, भोपाल। भोपाल की दक्षिण पश्चिम सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा भी कुछ इसी मूड में है। घर ही थोड़ा आराम किया और फिर आगे की रणनीति बनाने में जुट गए। उनका यह कहना है कि चुनाव के वक्त 2 से 3 घंटे की नींद ही हो पाती थी, लेकिन अभी वो काम कर रहे हैं क्योंकि जनता के पास जाने से ही उन्हें एक एनर्जी मिलती है। भोपाल की हुजूर सीट से बीजेपी प्रत्याशी रामेश्वर शर्मा भी रिलैक्स मूड में दिखाई दिए, तो वहीं उनके बंगले में मिलने के लिए सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंच रहे। रामेश्वर शर्मा ने अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि जनता ने आशीर्वाद दिया, मैं जनता का बेटा हूं। वही कार्यकर्ता भी बड़ी जीत का दावा भी कर रहे हैं। कितना आप रिलैक्स फील कर रहे हैं? हाँ ठीक है, नैतिकता की जो मॉरल ड्यूटी थी कि सुबह शाम दौड़ना जाना है, लोगों से मिलने जाना है, उसका जो मन में रहता था कि ऐसा नहीं किसी को प्रोग्राम दे दिया और पहुंच नहीं पाए, लोग इंतजार कर रहे होंगे, तो इसलिए उसमें भागम दौड़ ज्यादा रहती थी। अब कल मतदान हो चुका है, 9, 10, 11 बजे तक सब कुछ डिटेल आ चुकी है, तो अब थोड़ा सा रिलैक्स है, बैठे
कार्यकर्ताओं से और सब इष्ट मित्रों से शुभकामनाएं ले रहे हैं। जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दी जा रही है। हाँ ठीक है, ये ईश्वरीय कृपा है और जनता जनार्दन का स्नेह है, आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं का परिश्रम है। उन्हें दिल जान से मेहनत की है, अच्छा परिणाम आएगा। रामेश्वर जी, कितने दिनों से प्रचार की तैयारी या चुनाव की कह सकते हैं तैयारी कर रहे थे? हम 12 महीने 24 घंटे चुनाव के मोड में रहते हैं। 12 महीने 24 घंटे कार्यकर्ताओं के बीच चुनाव के मोड में ही रहते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी में नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान ये सोते नहीं है और ये किसी को सोने देते नहीं है। राजनीति में अगर रहना है आपको तो इनकी पद्धति अपनानी पड़ेगी और इनकी पद्धति ये है कि लोक सेवा, जन कल्याण, बेटियों का सम्मान, विकास और गरीबों का उत्थान, किसान, मजदूर, नौजवान, संवाद करो, मिलो जुलो, सरकार की स्कीमों से लोगों को लाभ दिलाओ। आप देख सकते हैं हमने बातचीत की कितने रिलैक्स मोड में। इसके अलावा कार्यकर्ताओं में उत्साह और पहले ही जीत की अग्रिम बधाई कार्यकर्ताओं ने दे दी है। बंसल न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट डिंपल विश्वकर्मा के साथ दीपक द्विवेदी, भोपाल। उज्जैन दक्षिण के बीजेपी प्रत्याशी मोहन यादव भी ऐसे ही खास अंदाज में नजर आए। मोहन यादव अपने साथियों के साथ शतरंज का खेल खेलते हुए दिखाई दिए। मोहन यादव का कहना है कि वो चुनावी मैदान को भी शतरंज की तरह संभाल के रखे हैं। विधानसभा चुनाव में उतरे प्रत्याशियों के लिए क्या दिन और क्या रात। मतदान के पहले प्रचार और चुनावी जनसंपर्क में प्रत्याशियों ने खून पसीना बहाया और अब मतदान खत्म होने के बाद प्रत्याशी रिलैक्स मोड में है। जबलपुर कैंट सीट से बीजेपी प्रत्याशी अशोक रोहाणी मतदान के बाद घर पर फुर्सत के पल बिता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी अपने पोते पोतियों के साथ खेलते या फिर उन्हें पढ़ाते हुए नजर आए। आज एक महीने से क्या घर आते रहे, वोट ले रहे थे। एमपी में वोटिंग के बाद प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। 3 दिसंबर को नतीजे का ऐलान होगा। फिलहाल प्रत्याशी खुद को रिलैक्स महसूस कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर चाय और पोहे के साथ चुनाव परिणाम की चर्चा में मशगूल हैं। कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार का कहना है कि लंबे समय के बाद ये फुर्सत के पल मिले। बिलाईगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी कविता प्राण लहरे अपने घर का कामकाज कर चुनाव की थकान मिटा रही हैं। बंसल न्यूज पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो 1 महीने से चुनाव प्रचार कर रही हैं और अब वो अपने परिवार के लिए आज खाना बना रही हैं। चुनाव प्रचार के दौरान जनता का खूब प्यार मिला। चुनाव खत्म हो गया है, आप खाना बना रहे हैं, कैसे? हाँ, काफी 1 महीना से मैं चुनाव बहुत व्यस्त हो गए हैं, जेकर से मोर पूरा परिवार के मतलब मैं अपन हाथ से भोजन नहीं खिला पा रहे हैं। घर के मतलब का है ना, कविता के हाथ से भोजन पसंद है। जो 1 महीना से मैं टाइम नहीं दे रहे हैं, तो मैं सोची कि आज अपन पूरा परिवार अपन हाथ से भोजन कराऊं। क्या सब्जी बना रहे हैं? मैं देख लो, करेला, आलू और लौकी और दाल लौकी अलग से बने हैं और घर के मतलब दाल लौकी कविता खास से बहुत पसंद है। कैसा रहा चुनाव माहौल? इतना दिन से आप मेहनत किए हैं, घर देखे नहीं हैं, क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगी से जनता के प्यार देख करके। काबर की उतना दिन से मैं घर के हाउस वाइफ, घर के बहू की तरह रही हूँ। अब मैं पूरा बिलाईगढ़ विधानसभा के बेटी बना डाले है। हर घर में देखियो जितना भी समस्या है सब ला जाने हैं, सुने हैं और चुनाव में मुझे पूरा आश्वासन भी दी से बेटी तय छर जितवे के मतलब आश्वासन दी से और मैं बहुत खुश हूँ। चुनाव भी निपट गए हैं, खाना जैसे ही बने तो मैं क्षेत्र में भी और जहाँ और सब जन धन्यवाद दी। करण साहू, बंसल न्यूज, बिलाईगढ़। छत्तीसगढ़ में मतदान खत्म होने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी रिलैक्स मूड में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के 3 प्रत्याशी एक साथ रायपुर के एक निजी होटल में समोसा और रसमलाई खाते हुए नजर आए। दलेश्वर साहू, विधायक यशोदा वर्मा और विधायक सावित्री मंडावी जायके के साथ चुनावी थकान को मिटाते हुए नजर आए। लगातार जनसंपर्क और प्रचार प्रसार के बाद कुछ प्रत्याशी अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, कुछ भगवान के दर्शन कर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ को आराध्य मानने वाले रायपुर उत्तर विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा ने प्रभु की पूजा अर्चना की और जीत की प्रार्थना की।
रायपुर की दक्षिण सीट से कांग्रेस प्रत्याशी महंत राम सुंदर दास भी चुनावी भागदौड़ से दूर अपनी दिनचर्या में जुट चुके हैं। प्रचार और चुनाव की चिंता से दूर महंत राम सुंदर दास पूजा आराधना करते हुए नजर आए। लगभग 25 दिन का सघन प्रचार प्रसार जनसंपर्क और उसके बाद एक बार फिर से अपने पुराने दिनचर्या में लौटे हैं आप। कैसा अपने आप को सेट कर रहे हैं अभी आप? छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व का सबसे प्राचीन यह श्री दुहाधारी मठ है, जहाँ का मैं प्रथम सेवक हूँ। सेवा करने को मुझे यह अवसर प्राप्त है। आश्रम व्यवस्था है हमारी, तो आश्रम में हम लोग रहते हैं। निश्चित रूप से चुनावी कारण से मुझे समय घोषित करने थोड़ा सा अड़चन जरूर हो रहा था, लेकिन फिर उसको मैंने अपने ढंग से व्यवस्थित किया। रात्रि में हम लोगों का सोने का कहीं कोई समय नहीं रहता था चुनावी समय में, लेकिन आश्रम व्यवस्था के कारण उठने का समय बिल्कुल तय है। 4:30 बजे हमारे यहाँ की दिनचर्या प्रारंभ होती है, तो यदि मैं रात को 2 बजे भी सोता था तब भी 4:30 बजे मैं उठ जाया करता था और स्नान ध्यान करने के बाद भगवत सेवा में मैं समर्पित रहता था। और 6 बजे हम लोग यहाँ से निकल जाया करते थे अपने सहयोगियों सहित। और रायपुर दक्षिण में जितने भी उद्यान हैं और जहाँ योगा क्लास लगता है, वहाँ जा कर के हम लोगों से मिलते थे। और यह क्रम हमारा 8 बजे तक चलता था। और 8 बजे के बाद जिस वार्ड में कार्यक्रम निर्धारित रहता था जनसंपर्क का, उस जनसंपर्क के लिए हम लोग निकल जाया करते थे। और उसके बाद वापसी कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 1:30 बजे वापस हम लोग आते थे। तो देखिए, ये थे महंत राम सुंदर दास जी, जिन्होंने बताया कि 3 तारीख को जो परिणाम आएगा वो कांग्रेस के पक्ष में रहेगा, उनके पक्ष में रहेगा और वो लगातार जनता के सेवक बनकर काम करते नजर आएंगे। दिनचर्या उनकी फिर से वापस पुरानी गतिविधियों में लौट गई है और अब वो इस तरीके से अपनी दिनचर्या बिता रहे हैं। कैमरामैन योगेश के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। कोई परिवार से घूमने के लिए तैयार है तो कोई घर पर रहकर आराम फरमा रहे हैं। इस दौरान प्रत्याशी कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं। कोरबा से बीजेपी के प्रत्याशी ननकीराम कंवर भी घर पर वक्त बिता रहे हैं और लोगों से मिलकर आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। बलौदा बाजार से बीजेपी के प्रत्याशी टंकराम वर्मा भी रिलैक्स मोड में है। चुनाव खत्म होने के बाद टंकराम घर पर ही आराम फरमा रहे हैं और घर पर ही कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, फोन पर बात कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। और तेज की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।